हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे एक और कहानी में। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की खोज रही 10 रहस्यमय बातें जो आपने ना तो कभी आज तक सुनी होगी और ना आपको आज तक किसी ने बताया होगा। तो दोस्तों, आइए हम पहले आज बात करते हैं। सबसे पहले बल्ब का जलना, विमान का उड़ना, सिनेमा और टीवी का चलना, मोबाइल पर बातें करना और कार में घूमना एक रहस्य और कल्पना की बातें हुआ करती थी। आज इसके आविष्कार से दुनिया तो बदल गई है, लेकिन आदमी वही मध्ययुगीन सोच का ही है। धरती तो कई रहस्यों से भरी पड़ी है, उससे कहीं ज़्यादा रहस्य तो समुद्र में छुपा हुआ है। उससे भी कहीं ज़्यादा आकाश रहस्यमयी है और उससे भी कई गुना ज़्यादा अंतरिक्ष में अंतरहीन रहस्य छुपा हुआ है। दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जिनका जवाब अभी भी खोजा जाना बाकी है। विज्ञान के पास इनके जवाब नहीं है, लेकिन खोज जारी है। ऐसे कौन कौन से रहस्य हैं जिनके खुलने पर इंसान ही नहीं, धरती का संपूर्ण भविष्य ही बदल जाएगा। आइए जानते हैं ऐसी ही 10 रोमांचक बातें। सबसे पहले बात हम करेंगे दोस्तों टाइम मशीन की। समय की सीमाएं लांघकर अतीत और भविष्य में पहुंचने की परिकल्पना तो मनुष्य करता रहा है। भारत में ऐसे कई साधु संत हुए हैं जो आंख बंद कर अतीत और भविष्य में झांक लेते थे। अब सवाल यह है कि यह काम मशीन से कैसे हो। इंग्लैंड के मशहूर लेखक H.G. वेल्स ने 1895 में द टाइम्स मशीन नाम एक उपकरण प्रकाशित किया था। तो सोचिए, यूरोप में तहलका मच गया। उपन्यास से प्रेरित होकर इस विषय पर और भी कई तरह की कथाएं साहित्य रचे गए। इस कॉन्सेप्ट पर हॉलीवुड में एक फिल्म भी बनी थी। टाइम मशीन अभी एक कल्पना है। टाइम ट्रेवल और टाइम मशीन यह एक ऐसे उपकरण की कल्पना है जिसमें बैठकर कोई भी मनुष्य भूतकाल या भविष्य काल के किसी भी समय से सशरीर अपनी पूरी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के साथ जा सकता है। अधिकतर वैज्ञानिक मानते हैं कि यह कल्पना ही रहेगी, कभी हकीकत नहीं बन सकती, क्योंकि यह अतार्किक बात है कि कोई कैसे अतीत में या भविष्य में जाकर अतीत या भविष्य के विषय में सोच सकता है। टाइम मशीन की कल्पना भी भारतीय धर्म ग्रंथों से प्रेरित है। आप सोचेंगे कैसे? वेद और पुराणों में ऐसे कई घटनाओं का जिक्र है जिसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति ब्रह्मा जी के पास मिलने ब्रह्मलोक गया और जब वह धरती पर पुनः लौटा तो यहाँ एक युग बीत चुका था। अब सवाल यह उठता है कि कोई व्यक्ति एक युग तक कैसे जी सकता है। इसका जवाब है कि हमारी समय की अवधारणा धरती के मान से है, लेकिन जैसे कि हम अंतरिक्ष में जाते हैं समय बदल जाता है। तो व्यक्ति ब्रह्मलोक होकर लौटा, उसके लिए तो उसके मान से 1 वर्ष ही लगा, लेकिन उक्त 1 वर्ष में धरती पर 1 युग बीत गया होगा। बुध ग्रह पर तो 2 युग बीत चुके होंगे, क्योंकि वहाँ का 1 वर्ष तो मात्र 88 दिन का होता है। अब हम टाइम मशीन की थ्योरी को समझते हैं। पहले यह माना जाता था कि समय निष्पेक्ष और सार्वभौम है, अर्थात सभी के लिए समान है। यानी यदि धरती पर 10 बज रहे होंगे तो क्या यह मान ले कि मंगल ग्रह पर भी 10 ही बज रहे होंगे। लेकिन आइंस्टीन के
सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार ऐसा नहीं है। समय की धारणा अलग अलग है। आइंस्टीन ने कहा कि दो घटनाओं के बीच का मापा गया समय इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें देखने वाला किस गति से देख रहा है। मान लीजिए कि दो जुड़वा भाई हैं, ए और बी, एक अत्यंत तीव्र गति से अंतरिक्ष यान से किसी ग्रह पर जा रहा है और कुछ समय बाद पृथ्वी पर लौट आता है, जबकि बी घर पर ही रहता है। ए के लिए यह सफ़र हो सकता है 1 वर्ष का, लेकिन जब वह पृथ्वी पर लौटता है तो 10 वर्ष बीत चुके होते हैं। उसका भाई अब भी 9 वर्ष बड़ा हो चुका होता है, जबकि दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था। यानी ए 10 साल भविष्य में पहुंच गया है। अब वहां पहुंचकर वह वही धरती पर चल रही घटनाओं को देखता है तो वह अतीत का देख रहा होता है। जैसे एक गोली छूट गई, लेकिन यदि आपको उसको देखना है तो उस गोली से भी तेज गति से आगे जाकर उसे क्रॉस करना होगा और फिर पलटकर उसको देखना होगा, अभी वह हमें दिखाई देगी। इसी तरह ब्रह्मांड में कई आवाज़ें, चित्र और घटनाएं जो घटित हो चुकी है वे फैलती जा रही है। वे जहाँ तक पहुँच गई है वहाँ पहुँचकर उसको पकड़कर सुना होगा। यदि ऐसा हुआ तो कुछ ब्रह्मांडीय कण प्रकाश की गति से चलती है। उन्हें एक आकाश गंगा पार करने में कुछ क्षण लगते हैं, लेकिन पृथ्वी के समय के हिसाब से ये दसियों हजार वर्ष बीत चुके होते हैं। भौतिक शास्त्र की दृष्टि से यह सत्य है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई टाइम मशीन नहीं बनी जिससे हम अतीत या भविष्य में पहुंच सके। यदि ऐसा हो गया तो बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। मानव जहां खुद की उम्र बढ़ाने में सक्षम होगा, वहीं वह भविष्य को बदलना भी सीख जाएगा। इतिहास फिर से लिखा जाएगा। एक और उदाहरण से समझे। आप कार ड्राइव कर रहे हैं। आपको पता है 10 किलोमीटर आगे जाकर के रास्ता बंद हो जाएगा और वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा है जो अचानक से दिखाई नहीं देता। आपकी कार तेज गति से चल रही है। अब आप सोचिए कि आपके साथ क्या होने वाला है। लेकिन एक व्यक्ति हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ है और उसे यह सब कुछ दिखाई दे रहा है, अर्थात वह यह कि वह आपका भविष्य देख रहा है। यदि आपको किसी तकनीक से पता चल जाए कि आगे एक गड्ढा है तो आप बच जाएंगे। भारत का ज्योतिष भी यही करता है कि वह आपको गड्ढे की जानकारी दे देता है। लेकिन एक अतार्किक उदाहरण भी दिया जा सकता है, जैसे कि एक व्यक्ति विवाह करने से पहले अपने पुत्र को देखने जाता है टाइम मशीन से। वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसका पुत्र तो जेल के अंदर देशद्रोही के मामले में सज़ा काट रहा है। तो तब वह 2 काम कर सकता है, या तो वह किसी अन्य महिला से विवाह करे या विवाह करने का विचार ही त्याग दे। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सारी थ्योरी है टाइम मशीन लेकर के। जैसे सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पहुंचने में तकरीबन 9 मिनट का समय लगता है। तो अब आप सोचिए कि अगर पृथ्वी पर कोई इंसान मर जाए और कोई इंसान सूर्य से पृथ्वी पर देखे तो उसको 9 मिनट पहले ही ज्ञात हो जाएगा कि वह व्यक्ति मर चुका है। और अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी से सूर्य की तरफ देखे और सूर्य पर कोई व्यक्ति मर चुका हो तो उसे 9 मिनट बाद में जाकर के पता चलेगा। टाइम थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है। और इसी तरह
मंगल ग्रह पर, उससे हो सकता है कहीं एक ज़्यादा समय लगे, क्योंकि मंगल पृथ्वी से काफ़ी दूर ग्रह है। तो दोस्तों ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।